नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो है कल हम लोग का जो है अध्याय ख़त्म हो गया था। अब जो आज हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। तो आइए, जो अध्याय 15 है, देखिए जो अध्याय 15 वाक्य उसके भेद। देखिए जो अध्याय 15 है, ये जो अध्याय 15 है वाक्य। देखिए जो वाक्य, अब देखिए जो इसकी परिभाषा। देखिए जो अध्याय 15 वाक्य एवं उसके भेद। इसमें वाक्य एवं उसके भेद। अब देखिए इसकी परिभाषा जो है, अब देखिए जो वाक्य की परिभाषा, देखिए जो है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो आइए देखिए जो वाक्य की परिभाषा जो है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए जो है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। देखिए जो वाक्य और उसके भेद, अध्याय 15 जो है, तो इसकी परिभाषा जो है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए जैसे है राम जाता है स्कूल। राम जाता है स्कूल। देखिए जो राम जाता है स्कूल, तो इसको जो है व्यवस्थित समूह में, मतलब व्यवस्थित रूप में लिखना है। देखिए राम जाता है स्कूल, या तो इसका व्यवस्थित नहीं है, तो इसको देखिए हम लोग, देखिए तो यह, अब देखिए जो इसको रहेगा राम स्कूल जाता है। राम जो स्कूल जाता है, देखिए यह जो है व्यवस्थित समूह में है। और जो है राम जाता है स्कूल, तो यह जो इसका व्यवस्थित रूप नहीं है। देखिए जो है इसका व्यवस्थित समूह जो है राम स्कूल जाता है। देखिए जो राम स्कूल जाता है, यह जो है सही है। और देखिए राम जाता है स्कूल, यह जो है यह गलत है। अब देखिए जो वाक्य के निर्माण के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। अब देखिए जो अगला जो है वह वाक्य के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। देखिए जो है वाक्य के निर्माण के लिए छह अनिवार्य तत्व होते हैं। छह अनिवार्य तत्व होते हैं। देखिए जो वाक्य के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। देखिए जो गलत रहेगा और यह देखिए जो सही रहेगा।
अब देखिए जो वाक्य के निर्माण के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, तो इसमें देखिए जो पहला हुआ सार्थकता। देखिए जो पहला तत्व है वह है सार्थकता। देखिए जो पहला तत्व जो है सार्थकता। देखिए वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य में जो अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना। देखिए जो वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना। देखिए जो वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, तो देखिए जैसे इसमें है देखिए जो है पहला जो इसका तत्व है सार्थकता, वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना। तो देखिए जैसे है हरीश पानी खाता है। देखिए जैसे इसमें है हरीश पानी खाता है, तो इसमें देखिए जो सार्थकता है इसमें वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना है। तो देखिए जो पानी को तो कोई खाता नहीं है, मतलब पानी को पिया जाता है, तो देखिए जो यहाँ जो है हरीश पानी खाता है। देखिए जो यहाँ खाता है वहाँ देखिए पानी पीता है। देखिए जो हरीश पानी पीता है। देखिए इसका जो अर्थपूर्ण, अब इसका जो अर्थ पूर्ण हो गया। अब देखिए जो दूसरा तत्व जो है वह है योग्यता। देखिए दूसरा जो है योग्यता। देखिए दूसरा जो है योग्यता। देखिए वाक्य में पदों का एक निश्चित अर्थ देना, वाक्य में पदों का एक निश्चित अर्थ देना। देखिए योग्यता जो है वाक्य में पदों का एक निश्चित अर्थ देना, वाक्य में पदों का एक निश्चित अर्थ देना। देखिए जो योग्यता, वाक्य में पदों का एक निश्चित अर्थ देना। अब देखिए जैसे इसमें है देखिए जैसे है हरीश पानी पीता है। ये जो हरीश पानी पीता है। देखिए जो इसमें योग्यता, वाक्य में पदों का एक निश्चित अर्थ देना, तो वाक्य में जो पदों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। देखिए जो हाँ हरीश पानी पीता है, तो इसका कोई यह जो इसका निश्चित कोई अर्थ नहीं है, तो देखिए यह जो सही हो जाएगा कि हरीश पानी पीता है। देखिए जो है हरीश पानी पीता है। हरीश जो है पानी पीता है। देखिए जो अब यह इसका दूसरा तत्व था। देखिए जो हम लोगों का अध्याय 15, तो नया अध्याय जो है 15 वाक्य एवं उसके भेद। देखिए जो वाक्य की परिभाषा जो है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ये जो जैसे राम जाता है स्कूल, तो राम जाता है स्कूल, देखिए यह जो व्यवस्थित क्रम में नहीं है। राम जाता है स्कूल, फिर देखिए जो राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जो है जाता है,
देखिए जो अब है, वाक्य के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। वाक्य के निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होते हैं कि जो पहला है सार्थकता, वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग। वाक्य में अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, जैसे हरीश पानी खाता है, जैसे था हरीश पानी खाता है। तो देखिए जो यह अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि पानी को खाया नहीं जाता है, पानी को पिया जाता है। देखिए जो अब हरीश पानी पीता है। अब देखिए जो दूसरा योग्यता, तो वाक्य में पदों का एक निश्चित अर्थ देना। वाक्य में जो है पदों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। जैसे हरीश पानी पीता है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा हरीश पानी पीता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए जो तीसरा है, ये तीसरा जो है आकांक्षा। देखिए तीसरा जो है आकांक्षा, तो वाक्य पूरा होने पर कुछ जानने की इच्छा बने। वाक्य पूरा होने पर कुछ जानने की इच्छा बने। तो देखिए जो है वाक्य पूरा होने पर वाक्य पूरा होने पर जानने की कुछ वाक्य पूरा होने पर कुछ जानने की इच्छा बने, कि वाक्य पूरा होने पर कुछ जानने की इच्छा बने। कि जो इसका तीसरा तत्व था आकांक्षा, वाक्य पूरा होने पर कुछ जानने की इच्छा बने। तो जैसे देखिए इसमें जो है देखिए जो जैसे है खिलाड़ी अंतिम गेंद पर आउट हुआ। खिलाड़ी जो है अंतिम गेंद पर आउट हुआ। देखिए जो है खिलाड़ी अंतिम गेंद पर आउट हुआ। देखिए जो खिलाड़ी जो है अंतिम गेंद पर आउट हुआ। तो इसमें देखिए जो आउट हुआ, तो इसमें जो कुछ जानने की इच्छा है कि अंतिम गेंद पर आउट हुआ। तो देखिए जो यह था तीसरा तत्व आकांक्षा, वाक्य पूरा होने पर कुछ जानने की इच्छा बने। तो वाक्य जो पूरा होने पर कुछ जानने की इच्छा बने। देखिए जैसे खिलाड़ी अंतिम गेंद पर आउट हुआ, तो इसमें देखिए अंतिम गेंद पर आउट हुआ, तो इसमें जो है जानने की इच्छा है कि मतलब खिलाड़ी अंतिम गेंद पर जब आउट हुआ तो वह जीता या हारा। अब देखिए जो इसका चौथा है, देखिए जो चौथा, देखिए जो इसका चौथा तत्व है निकटता। देखिए जो चौथा तत्व जो है निकटता। देखिए जो निकटता, वाक्य में शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाए। वाक्य में जो है शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाए। देखिए जो है वाक्य में शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं। देखिए जो निकटता, वाक्य में शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं। जैसे देखिए इसमें है देखिए जैसे है राम फुटबॉल खेलता है। देखिए जो है राम
फुटबॉल खेलता है। राम जो है फुटबॉल खेलता है। तो इसको देखिए, जो वाक्य में शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं। तो देखिए जो अब है श्री राम फुटबॉल खेलता है। राम जो है फुटबॉल खेलता है। तो इसको जो है एक निश्चित दूरी पर लिखे जाए। देखिए जो है अब देखिए जो है पांचवा, देखिए जो इसका चौथा तत्व था निकटता। जैसे वाक्य में शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाए। जैसे राम फुटबॉल खेलता है। देखिए जो अब यहाँ देखिए राम फुटबॉल खेलता है, तो इसको इतना दूरी पे नहीं लिखना है, यह जो गलत हो जाएगा। देखिए जो यह जैसे देखिए जो राम फुटबॉल खेलता है, यह वाला जो है सही है। तो इसको जो है एक निश्चित दूरी पर लिखना है, इतना दूर नहीं लिखना है। अब देखिए जो हम इसको मिटाते हैं। अब इसका जो है पांचवा तत्व, देखिए जो पांचवा तत्व, देखिए इसका पांचवा तत्व है वह है पद क्रम। देखिए यह पांचवा तत्व है पद क्रम। देखिए जो पांचवा तत्व है पद क्रम, वाक्य में पदों का सही क्रम में होना। वाक्य में पदों का सही क्रम में होना। देखिए जो है वाक्य में पदों का सही क्रम में होना। वाक्य में पदों का सही क्रम में होना, यह देखिए इसका पांचवा तत्व था पद क्रम। अब जैसे देखिए अब देखिए जैसे इसमें है राम खाता है। देखिए जो है राम खाता है। राम खाता है। अब देखिए जैसे है कि राम है खाता। राम है खाता। देखिए इसमें जो राम खाता है यह देखिए जो है सही है। यह देखिए जो सही है। अब देखिए जो है राम है खाता। राम है खाता। देखिए जो इसका पांचवा तत्व था पद क्रम, वाक्य में पदों का सही क्रम में होना। जैसे कि राम खाता है। देखिए जो राम खाता है। देखिए जो राम खाता है। तो देखिए जो अब यह है राम है खाता। राम है खाता। तो इसमें देखिए पदों को आगे पीछे कर दिया। तो इसलिए देखिए जो राम है खाता यह देखिए गलत है। और देखिए राम खाता है यह जो है यह सही है। अब देखिए इसका जो छठवां, ये छठवां तत्व है। अब देखिए जो इसका छठवां तत्व है अन्वय। देखिए जो अन्वय, यह देखिए इसका जो है छठवां तत्व है अन्वय। वाक्य में लिंग वचन काल और कारक का मूल होना चाहिए। वाक्य में लिंग वचन काल और कारक का मूल होना चाहिए। देखिए जो है अन्वय, वाक्य में काल कारक
काल और कारक का मेल होना चाहिए। देखिए जो छठवां तत्व था अन्वय, वाक्य में लिंग वचन काल और कारक का मेल होना चाहिए। तो देखिए जैसे इसमें है, देखिए जो जैसे उन्होंने भोजन पकाई, उन्होंने भोजन पकाई। तो देखिए जो उन्होंने भोजन पकाई, उन्होंने भोजन पकाई। तो देखिए जो इसका जो उन्होंने भोजन पकाई, तो देखिए अब इसका हो जाएगा जैसे उन्होंने भोजन पकाया, तो भोजन जो पकाई नहीं, यहाँ जो हो जाएगा भोजन पकाया। देखिए जो है उन्होंने भोजन पकाया। उन्होंने जो है भोजन पकाया। देखिए जो इसका यह छठवां तत्व था। चलिए जो हम इसको मिटाते हैं, वाक्य के अंग। अब देखिए इसे वाक्य के अंग। देखिए जैसे वाक्यम उसके भेद। तो देखिए जब वाक्यम, देखिए अब वाक्य के अंग, देखिए जो वाक्य के अंग, देखिए जो वाक्य के देखिए जो वाक्य के अंग, तो वाक्य के देखिए जो है दो अंग होते हैं। वाक्य के जो है दो अंग होते हैं। पहला जो है उद्देश्य और दूसरा जो है विधेय। अब देखिए जो है देखिए पहला जो है उद्देश्य, दूसरा देखिए जो है विधेय। देखिए जो वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला देखिए जो उद्देश्य और देखिए दूसरा जो है विधेय। तो देखिए जो उद्देश्य है, देखिए जो उद्देश्य जो है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो देखिए जो है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे जो है उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब देखिए जो है, देखिए जो इसका उदाहरण,
देखिए जो वाक्य के अंग था, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य देखिए जो है जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय जो है उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। विधेय में जो है उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। देखिए जिसमें जो है उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। देखिए जो इसमें विधेय है जो उद्देश्य के बारे में बताता है, उद्देश्य के बारे में बताता है। तो देखिए जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे जो है विधेय कहते हैं। विधेय कहते हैं। देखिए जो अब उद्देश्य, देखिए इसमें उदाहरण जो है मोहन ने बांसुरी बजाई। देखिए जो है इसका उदाहरण जैसे मोहन ने बांसुरी बजाई। मोहन ने बांसुरी बजाई। तो इसमें देखिए जो है, इसमें देखिए मोहन जो है उद्देश्य है और ने बांसुरी बजाई यह जो है विधेय है। अब इसमें देखिए जो यह मोहन जो है उद्देश्य है, मोहन जो है उद्देश्य है, और देखिए यह जो बांसुरी बजाई यह जो है विधेय है। देखिए जो उद्देश्य, इसमें देखिए उदाहरण जो है मोहन ने बांसुरी बजाई। देखिए उद्देश्य जो मोहन है वह उद्देश्य है और ने बांसुरी बजाई जो है विधेय है। अब देखिए इसका उदाहरण जो है, देखिए जो इसका उदाहरण है देखिए जो है सीता ने सबको दावत दी। देखिए जो इसमें से देखिए जो यह जो है उद्देश्य है, देखिए जो ने सबको दावत दी वो जो है विधेय है। अब देखिए जो यह देखिए जो वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और देखिए उद्देश्य जो जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय जो उद्देश्य के बारे में जो उद्देश्य के बारे में बताता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे विधेय कहते हैं। और देखिए उद्देश्य का उदाहरण जो मोहन ने बांसुरी बजाई। देखिए इसमें से जो मोहन है वह है उद्देश्य, और देखिए जो यह बांसुरी ने बांसुरी बजाई वह विधेय है। ऐसे देखिए इसमें उदाहरण है सीता ने सबको दावत दी। अब इसमें देखिए जो यह सीता है वह उद्देश्य है और ने सबको दावत दी यह जो है विधेय है। अब देखिए जो है, देखिए जो अब देखिए जो है नोट। देखिए जो अब इसके बाद नोट। देखिए जब इसको मिटाते हैं अब देखिए जो है नोट। देखिए जो नोट है
नोट देखिए जो है कभी कभी उद्देश्य में कर्ता को विस्तार से शामिल होता है। कभी कभी जो है कभी कभी उद्देश्य में कर्ता को विस्तार से शामिल होता है। तो देखिए जो अब ये जो नोट में कभी कभी उद्देश्य में कर्ता विस्तार से शामिल होता है। देखिए जो नोट जो है कभी 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 उद्देश्य में कर्ता विस्तार से शामिल होता है। देखिए जो है नोट जो है कभी कभी उद्देश्य में कर्ता जो है कर्ता को विस्तार से कर्ता जो है विस्तार से शामिल होता है। देखिए जो कर्ता को विस्तार से शामिल होता है। अब देखिए जैसे देखिए है में कर्ता को शामिल होता है। जैसे हो गया परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं। परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं। तो जैसे देखिए जो है परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं। देखिए जो परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं। देखिए जो इसमें जो है परिश्रम करने वाले बच्चे, देखिए अब जो इसमें परिश्रम करने वाले बच्चे, देखिए जो परिश्रम करने वाले बच्चे जो है उद्देश्य है और सदा सफल होते हैं, यह जो है विधेय। यह देखिए जो है अब देखिए इसमें जो यह उद्देश्य है, उद्देश्य, और देखिए सदा सफल होते हैं, यह जो है यह विधेय है। देखिए जो है यह विधेय है। तो इसमें देखिए जो परिश्रम करने वाले बच्चे जो है सदा सफल होते हैं। इसमें देखिए परिश्रम करने वाले बच्चे जो है उद्देश्य और सदा सफल होते हैं, जो है विधेय है। अब देखिए जो है दूसरा उदाहरण, जैसे देखिए जो यह पहला था, अब इसमें दे दूसरा देखिए जो मोनू और विशाल रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं। अब देखिए जो है मोनू और विशाल जो है रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं। विशाल रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं। देखिए जो मोनू और विशाल रात में बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसमें देखिए मोनू और विशाल, यह जो है उद्देश्य हो जाएगा, और ये रात में बैडमिंटन खेलते हैं जो है विधेय हो जाएगा, विधेय। इसमें जो एक विधेय और एक उद्देश्य है। अब देखिए इसके बाद आ जाए वाक्य के भेद। अब इसके आगे जो है वाक्य के भेद। अब देखिए जो इसमें वाक्य के भेद, वाक्य के जो है भेद। अब
अब देखिए जो वाक्य के भेद, तो वाक्य के दो भेद होते हैं, वाक्य के जो है दो भेद होते हैं। देखिए जो है वाक्य के दो भेद होते हैं, वाक्य के जो है दो भेद होते हैं। देखिए पहला जो है रचना के आधार पर और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। देखिए जो है पहला जो है रचना के आधार पर और दूसरा जो हो जाएगा अर्थ के आधार पर। अब देखिए जो है पहला हो जाएगा वाक्य के भेद। तो देखिए पहला जो हो जाएगा रचना के आधार पर और दूसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर। देखिए इसमें से जो पहला है वो हो जाएगा रचना के आधार पर। अब देखिए दूसरा जो था अर्थ के आधार पर, ये दूसरा है अर्थ के आधार पर। देखिए यह जो है वाक्य के दो भेद हैं, एक जो है पहला जो है रचना के आधार पर और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाते हैं और जो हम लोग पहला जो है रचना के आधार पर, तो इसको जो हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखिए अब जो है अब देखिए जो वाक्य के भेद, तो वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और जो है अर्थ के आधार पर। अब देखिए जो हम लोग रचना के आधार पर जो है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए अब जो यहाँ पहला जो है वह है रचना के आधार पर। देखिए जो रचना के आधार पर, अब रचना के आधार पर जो है तीन भेद होते हैं। अब रचना के आधार पर जो है तीन भेद होते हैं। देखिए जो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। देखिए जो इसके आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। ये जो इसके आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। तो देखिए जो है पहला हो जाएगा जो है सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। देखिए जो पहला हो जाएगा सरल या साधारण वाक्य, दूसरा जो है संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है मिश्र वाक्य। देखिए जो अब रचना के आधार पर इसके आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला जो है सरल या साधारण और दूसरा जो संयुक्त और तीसरा जो है मिश्र। तो देखिए जो अब इसमें पहला है, अब देखिए इसमें जो पहला भेद है वह है सरल। देखिए जो इसका पहला भेद जो है सरल या साधारण वाक्य। देखिए जो सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ये जो है सरल या साधारण वाक्य। देखिए जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक या उद्देश्य और एक विधेय होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए जो है जिन वाक्य में केवल एक उद्देश्य
केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। केवल एक उद्देश्य और केवल एक विधेय होता है, तो वह जो है सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। तो देखिए जो सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। अब देखिए इसमें उदाहरण जो है, अब देखिए इसे उदाहरण है, सौरभ लंबी जैकेट पहनता है। अब देखिए जो है, सौरभ लंबी जैकेट पहनता है। सौरभ जो है लंबी जैकेट पहनता है। अब इसमें देखिए जो है, वो देखिए सौरभ जो है यह उद्देश्य है, इसमें सौरभ जो है उद्देश्य है, और देखिए लंबी जैकेट पहनता है, यह जो है विधेय है। यह देखिए जो विधेय है, सौरभ लंबी जैकेट पहन। देखिए जो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिन वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण देखिए, सौरभ लंबी जैकेट पहनता है, तो इसमें देखिए जो सौरभ है वह है उद्देश्य, और देखिए जो है लंबी जैकेट पहनता हुआ विधेय है। तो देखिए इसको नहीं गिना जाएगा, 1 2 3 4। देखिए जो यह लंबी जैकेट पहनता है, इतना जो है यह विधेय है, और देखिए जो है सौरभ जो है उद्देश्य है। तो अब देखिए जो है, अब दूसरा उदाहरण देखिए, यह जो पहला उदाहरण, अब देखिए दूसरा उदाहरण, अन्वी ने भोजन किया। देखिए जो है अन्वी ने भोजन किया। देखिए जो अन्वी ने भोजन किया, तो इसमें भी देखिए जो अन्वी है वह उद्देश्य है। यह जो उद्देश्य, और ने भोजन किया, इतना जो है विधेय है। देखिए जो है विधेय है। तो देखिए जो है यह इसका पहला भेद था, सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे सौरभ लंबी जैकेट पहनता है, देखिए सौरभ जो इसमें उद्देश्य है, और देखिए जो है लंबी जैकेट पहनता है, यह जो है विधेय है। ऐसे देखिए जो अन्वी ने भोजन किया, तो इसमें देखिए अन्वी जो है वह उद्देश्य है, और ने भोजन किया, इतना जो है विधेय है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब इसका जो है दूसरा भेद, अब देखिए इसका दूसरा भेद जो है संयुक्त वाक्य। देखिए दूसरा भेद जो है संयुक्त वाक्य। देखिए इसका जो दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। तो देखिए जो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश संयोजक द्वारा जुड़े हों, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश संयोजक द्वारा जुड़े हों। तो देखिए जो संयुक्त वाक्य जो है, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक देखिए जो संयुक्त वाक्य है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हों, देखिए जो जिन
वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्यांश जुड़े हों वाक्यांश संयोजक से जुड़े हों द्वारा जुड़े हों। देखिए जो है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्यांश संयोजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब उससे जो हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, से संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए जो है संयोजक शब्द। संयोजक शब्द देखिए संयोजक शब्द जैसे हैं और, तथा, एवं, तो, नहीं, तो, फिर भी। देखिए जो संयोजक शब्द हैं वह है और, तथा, एवं, तो, नहीं तो, फिर भी, पर, लेकिन, देखिए जो संयोजक शब्द देखिए और, तथा, एवं, तो, नहीं तो, फिर भी, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, लेकिन, देखिए किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए और अतः, यह सब देखिए जो है संयोजक शब्द हैं। अब देखिए जो इसका उदाहरण, अब देखिए जो इसका उदाहरण, अब देखिए जो इसका उदाहरण, वह पढ़ने गया और खेलने लगा। देखिए जो है वह पढ़ने गया और खेलने लगा। देखिए जिसका उदाहरण, वह पढ़ने गया और खेलने लगा। अब देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण, तुम आओगी तो मैं जाऊंगा। देखिए जो है ये जो तुम आओगी तो मैं जाऊंगा। तुम आओगी तो मैं जाऊंगा। देखिए जो इसका उदाहरण था। अब देखिए जो तीसरा भेद, जो इसका जो तीसरा भेद जो है वह है मिश्र वाक्य। अब देखिए जो तीसरा भेद है इसका जो है मिश्र वाक्य। देखिए जो तीसरा है मिश्र वाक्य।
अब देखिए जो मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य जो है वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य मौजूद हो। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य मौजूद हो। तो आइए देखिए जो है मिश्र वाक्य। अब देखिए वह वाक्य अब देखिए जो मिश्र वाक्य, अब देखिए जो मिश्र वाक्य है तीसरा भेद जो है मिश्र वाक्य। देखिए जो मिश्र वाक्य है वह वाक्य जिसमें एक प्रधान और अन्य जो है आश्रित उपवाक्य मौजूद हो। देखिए जो वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य मौजूद हो। आश्रित उपवाक्य मौजूद हो। देखिए जो मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान और अन्य आश्रित उपवाक्य मौजूद हो वह जो है मिश्र वाक्य कहलाता है। अब देखिए जो है इसमें अब देखिए जो उपवाक्य, अब देखिए उपवाक्य जैसे देखिए जो उपवाक्य जैसे देखिए जैसे ज्यों ही त्यों ही जितना उतना कि जब तब। अब देखिए जो उपवाक्य जैसे ज्यों ही त्यों ही जितना उतना कि जब तब यद्यपि तथापि ताकि जैसा वैसा देखिए जो यह उपवाक्य है जैसे ज्यों ही त्यों ही जितना उतना कि जब तब यद्यपि तथापि ताकि जैसा वैसा और जहाँ वहाँ। अब देखिए जो यह उपवाक्य है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, कि अब उपवाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण।
देखिए जब इसका उदाहरण। अब देखिए जो मिश्र वाक्य का उदाहरण। तो देखिए जैसे राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। देखिए जो है राम को विश्वास है कि राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। देखिए जो इसका उदाहरण, जब मिश्र वाक्य का उदाहरण है राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। अब देखिए जो इसमें कि जो है उपवाक्य है। अब देखिए जो दूसरा उदाहरण। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए जो इसका जो दूसरा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इसमें देखिए जो उपवाक्य जो है कि, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। तो इसमें देखिए कि जो है उपवाक्य है। अब देखिए जो अर्थ के आधार पर, जो हम लोग पढ़े थे कि दो भेद होते हैं इसके। एक रचना के आधार पर, देखिए वाक्य के जो दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। देखिए जो रचना के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो दूसरा वह है अर्थ के आधार पर। तो देखिए अब जो हम लोग अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अब देखिए जो दूसरा जो है वह अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए जो अर्थ के आधार पर जो है इसके 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो देखिए जो इसके आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। देखिए जो है अर्थ के आधार पर, देखिए जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखिए जो है अब देखिए जो पहला जो है वह है विधानवाचक। देखिए जो का पहला भेद जो है वह है विधानवाचक। ये जो है विधानवाचक। ये जो अब अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो इसमें देखिए पहला भेद है विधानवाचक। अब देखिए जो विधानवाचक या साधारण वाक्य होते हैं, या जो है साधारण वाक्य होते हैं। देखिए जो ये साधारण वाक्य होते हैं। वाक्य होते हैं। ये देखिए जो साधारण वाक्य होते हैं।
अब देखिए जो है, देखिए जैसे इसमें है, जैसे देखिए इसमें है, मोनू एक होशियार छात्र है। देखिए जैसे इसमें राम एक होशियार छात्र है। राम एक होशियार छात्र है। देखिए जैसे दूसरा है, और देखिए दूसरा से SSR सुपर क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है। अब देखिए जो SSR सुपर क्लासेज SSR सुपर क्लासेज एक कोचिंग सेंटर है। एक कोचिंग सेंटर है। अब देखिए जो दूसरा है, अब देखिए जो है दूसरा जो है, दूसरा भेद जो है वह है निषेधवाचक। देखिए जो दूसरा जो है निषेधवाचक। देखिए जो दूसरा है निषेधवाचक, इन वाक्यों में नकारात्मकता छुपी होती है। इन वाक्यों में नकारात्मकता छुपी होती है। अब देखिए जो इन वाक्यों में नकारात्मकता छुपी होती है। इन वाक्यों में नकारात्मकता छुपी होती है, छुपी होती है। अब देखिए जैसे है वह दिल्ली जाएगी। देखिए जैसे है वह दिल्ली वह जो है जैसे वह दिल्ली जाएगी। अब देखिए दूसरा जो वह कभी भी चल नहीं पाएगी। जैसे इसका उदाहरण दूसरा है, वह कभी भी चल नहीं पाएगी। वह कभी भी चल नहीं पाएगी। अब देखिए जो इसका तीसरा भेद है, अब देखिए जो इसका तीसरा भेद है वह है प्रश्नवाचक। अब देखिए जो तीसरा है वह है प्रश्नवाचक। ये जो तीसरा जो है प्रश्नवाचक, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। वाक्य के अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। देखिए जो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब जैसे देखिए इसमें जैसे है
देखिए जब जैसे इसमें है तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, देखिए जो है तुमने क्या खाया। तो देखिए जो है वाक्य के अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है कि तुमने क्या खाया। देखिए क्या आ जाने से कि कोई प्रश्न कर रहा है तुमने क्या खाया। तो देखिए जो है अब दूसरा देखिए तुम कब तक सफल हो जाओगे, तुम कब तक सफल हो जाओगे। देखिए जो तुम कब तक सफल हो जाओगे। तुम कब तक सफल हो जाओगे। तो इसके वाक्य के अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए जी इसमें भी प्रश्न हो रहा है कि तुम कब तक सफल हो जाओगे। देखिए जो अब हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद जो इसका चौथा भेद, अब देखिए जो इसका चौथा भेद है आज्ञावाचक। देखिए अब इसका चौथा भेद जो है वह है आज्ञावाचक। देखिए जो आज्ञावाचक वाक्य में आदेश देने की अनुभूति होती है। वाक्य में जो है आदेश देने की अनुभूति होती है। देखिए जो वाक्य में आदेश देने की अनुभूति होती है। आज्ञावाचक में वाक्य में आदेश देने की अनुभूति होती है। अब जैसे देखिए जैसे कि यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। यहाँ मत बैठो। देखिए जो यहाँ मत बैठो। देखिए वहाँ में यहाँ जो आदेश देने की अनुभूति हो रही। देखिए यहाँ जो आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ मत बैठो। अब देखिए जो दूसरा है वहाँ मत जाओ। देखिए जो दूसरा है वहाँ मत जाओ। वहाँ जो है मत जाओ, वहाँ मत जाओ। देखिए जो अब इसका पांचवा भेद, पांचवा देखिए जो विस्मय वाचक। विस्मय वाचक देखिए कि पांचवा जो है वह है विस्मय वाचक। विस्मय वाचक देखिए जो देखिए जो है यह है पांचवा विस्मयवाचक। तो विस्मयवाचक जो है वाक्य में विस्मय चिन्ह लगा होता है। वाक्य में जो है विस्मय चिन्ह लगा होता है जो है विस्मयवाचक कहलाता है। देखिए जो अब यह पांचवा इसका भेद था विस्मयवाचक। वाक्य में विस्मय चिन्ह लगा होता है। तो देखिए जो है विस्मय चिन्ह, यह जो है विस्मय चिन्ह है। तो देखिए अब इसका उदाहरण जैसे देखिए इसमें, अब देखिए जो इसका उदाहरण जैसे वह कमाल की जोड़ी है। देखिए जो है वह कमाल की जोड़ी है।
वाह कमाल की जोड़ी है। अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है, अरे आप भी कमाल हो। अरे आप भी कमाल हो। तो यह देखिए जो इसका 5वां भेद था। अब देखिए जो इसका 6वां भेद। अब देखिए जो 6वां है इच्छावाचक। देखिए जो 6वां है इच्छावाचक। देखिए जो इच्छावाचक, तो देखिए जो वाक्य में व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। वाक्य में जो है ये व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करता है तो इच्छावाचक कहलाता है। तो देखिए जो इसमें इच्छावाचक जो है वाक्य में व्यक्ति जो है अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। देखिए अब जैसे इसमें देखिए जो है आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी जो यात्रा मंगलमय हो, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो। अब देखिए जो दूसरा है, दूसरा जो है भगवान तुम्हें सफल बनाए। अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण जो है भगवान तुम्हें सफल बनाए। सफल बनाए। भगवान तुम्हें सफल बनाए। अब देखिए जो है इसका 6वां था इच्छावाचक। जैसे आपकी, जैसे इसमें जो है वाक्य में व्यक्ति जो है अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो और भगवान तुम्हें सफल बनाए। भगवान जो तुम्हें सफल बनाए। अब देखिए जो इसका जो है 6वां। अब देखिए 7वां, 5वां, चौथा, 5वां, 6वां। अब देखिए जो है 7वां। देखिए जो 7वां जो है वह है संकेतवाचक। अब देखिए जो 7वां जो है संकेतवाचक। संकेतवाचक। देखिए जो संकेतवाचक, देखिए जो है निर्भरता। ये जो है निर्भरता। अब देखिए जो निर्भरता, जैसे इसमें देखिए अब देखिए जो जैसे, अब देखिए जो है संकेतवाचक जो है वाक्य में निर्भरता छुपी होती है। वाक्य में जो है निर्भरता छुपी होती है। तो संकेतवाचक जो है यह इसका जो है 7वां भेद है। तो जो है निर्भरता वाक्य में जो है संकेतवाचक जो है वाक्य में निर्भरता जो है छुपी होती है। अब जैसे है यदि मोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा। यदि मोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा। देखिए जो है यदि मोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा। तो उसे लैपटॉप मिलेगा। यदि मोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा। अब देखिए जो दूसरा, देखिए जो दूसरा वह है यदि धूप निकली तो कपड़े सूखेंगे। यदि जो है धूप निकली तो कपड़े सूखेंगे। अब देखिए जो दूसरा है यदि धूप निकली तो कपड़े सूखेंगे।
यदि धूप निकली तो कपड़े सूखेंगे। देखिए जो संकेतवाचक जो है इसका 7वां भेद था। अब जो है 8वां भेद। अब देखिए जो हम इसको मिटाते हैं, अब जो है 8वां और जो है आखिरी भेद इसका है। अब देखिए जो 8वां भेद है। अब देखिए जो 8वां भेद है संदेहवाचक। संदेहवाचक। ये देखिए जो इसका 8वां भेद है संदेहवाचक। देखिए जो वाक्य में शक का बोध होता है। वाक्य में जो है शक का बोध होता है। अब देखिए जो संदेहवाचक, वाक्य में शक का बोध होता है। वाक्य में शक का बोध होता है। वाक्य में शक का बोध होता है। तो जैसे देखिए इसमें जैसे देखिए है शायद वह लौट कर आए। शायद वह जो है लौट कर आए। शायद वह लौट कर शायद वह लौट कर आए। अब देखिए जो दूसरा उदाहरण है, जैसे शायद वह कल आएगा। शायद वह कल आएगा। शायद वह कल आएगा। तो देखिए जो यह अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखिए जो पहला था विधानवाचक, दूसरा था निषेधवाचक, तीसरा था जो प्रश्नवाचक, और देखिए जो चौथा था आज्ञावाचक, और पांचवा देखिए विस्मयवाचक, और देखिए छठवां जो था इच्छावाचक, सातवां जो था संकेतवाचक, और देखिए 8वां जो संदेहवाचक। देखिए वाक्य में शक का बोध होता है। जैसे देखिए शायद वह लौट कर आए, शायद वह कल आएगा। देखिए जो यह इसका आखिरी और जैसे इसका 8वां और आखिरी भेद था। तो देखिए आज के लिए इतना ही। तो इसके आगे जो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।